नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। योगी सरकार ने दिया छात्रों को बड़ा तोहफा। अब विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई का मिलेगा मौका। श्रम विभाग ने होटल उद्योग के साथ मिलकर पहल की। मकर संक्रांति पर रामलला को लगेगा खिचड़ी का भोग, साथ ही की जाएगी विशेष पूजा। रामनगरी में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। केजीएमयू विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी से मिली महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। केजीएमयू प्रशासन पर पीड़िताओं को धमकाने का आरोप। कप सिरप मामले में ईडी ने जेल में आलोक और अमित से की पूछताछ। दोनों आरोपितों ने नहीं किया जांच में सहयोग। एसआईआर में नोटिस जारी होने के 7 दिन बाद होगी सुनवाई। सॉफ्टवेयर किया जा रहा है तैयार। और गोरखपुर सेल टैक्स भवन में भी सड़क, पूरा कार्यालय जलकर खाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। रौनक वाटिका के पीछे अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। एसडीएम अमरोहा शैलेश दुबे ने बताया कि विनिमय क्षेत्र में बिना अनुमति की जा रही अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिलने के बाद मौके पर कार्रवाई की गई है। गाड़ा संख्या 25, 17 और 2600 पर ये अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। एसडीएम ने साफ किया कि जिले में अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रीन बेल्ट विनिमय क्षेत्र में कुछ अवैध रूप से निर्माण कार्य हुआ था प्लॉटिंग के रूप में, और उसी को नोटिस देने के उपरांत निम्नानुसार ध्वस्त कराया गया है। 2 घाटे थे, ये एक थे 25, 17 और 2600। दोनों घाटों में जो निर्माण कार्य था उसे छुड़वा दिया गया। तो लगभग कितना मुझे लगता है कि 30 बीघे के आसपास का रकबा था, पूरा ही ध्वस्तीकरण करा दिया गया। कहाँ का मामला है? ये आपका रौनक वाटिका के पीछे जो एरिया है वहाँ पर जो निर्माण कार्य था अवैध रूप से उसका। सर आगे भी आगे भी रौनक वाटिका के पीछे जो भी अवैध निर्माण हुआ है आज उसका निरीक्षण भी किया गया है और उनको नोटिस देने के उपरांत उनकी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से, जहां मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के अंतर्गत शहर के 3 प्रमुख चौराहों क्लब चौराहा, बौद्धाश्रम चौराहा एवं कोटला चुंगी चौराहा का 24 करोड़ 33,46,000 रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस योजना से शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ साथ जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। नगर निगम द्वारा कराए जाने वाली इस महत्वाकांक्षी विकास कार्य का शुभारंभ महापौर कामिनी राठौर ने किया है और इस दौरान उन्होंने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के तहत सेंट्रल बैंक से लेकर बीनस ऑटो तक दोनों ओर सर्विस रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, पार्किंग व्यवस्था, वेंडिंग जोन सहित अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय दुकानदारों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस आधार पर काम कर रही है। हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, हर क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन और विकास की बुनियादी चीजें लोगों तक पहुंचे, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। ये बताते हुए बड़े ही खुशी और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि सीएम ग्रेड योजना के अंतर्गत सेंट्रल बैंक से लेकर के बीनस ऑटो तक दोनों साइड की जो सर्विस रोड है उनका निर्माण कार्य होने जा रहा है, चौड़ीकरण होने जा रहा है, लाइट को शिफ्टिंग किया जाएगा और जो यहाँ पर ड्रेनेज की बरसात के टाइम पर समस्या रहती है उसको ध्यान में रखते हुए नाले की लेवल को लेते हुए नाले का भी निर्माण किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बोगस फर्मों का पंजीकरण कर फर्जी इनवॉइस, ई
ईवे विल के माध्यम से जीएसटी की चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया। लगभग 100 करोड़ से अधिक की राजस्व क्षति करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। आरोपी हरदीप सिंह, जितेंद्र झा, पुनीत अग्रवाल और शिवम बोगस फर्म की फर्जी इनवाइस ईवे विल के जरिए वास्तविक फर्म को इनपुट टैक्स क्रेडिट बेचने और वास्तविक फर्म द्वारा 30 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी कर सरकार को नुकसान उन्होंने पहुंचाया। आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, कई मोबाइल फोन और कई आधार कार्ड और 55,000 से अधिक नकदी बरामद की गई। यूपी एसटीएफ ने नोएडा में ऑफिस में पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी की है। खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई बस में सफर भी किया। फैक्ट्री का निर्माण सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया गया है। यहाँ पर ई बस, ई ट्रेवलर और ई लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है, इसके लिए मैं हिंदुजा परिवार को बधाई देता हूँ। ये निवेश बताता है कि यूपी में बीते 8 वर्षों में क्या परिवर्तन हुए हैं। प्रदेश के हर जिले में निवेश हो रहा है, जो कि ये बताता है कि अब यूपी आपको बता दें, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश ही नहीं बल्कि पोटेंशियल को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, यूपी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, नेता विधानसभा आराधना मिश्रा मोना सहित सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, तौकीर आलम और प्रदीप नरवाल मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, पीएल पूनिया, सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में चुनावी रणनीति के साथ मनरेगा और एसआईआर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा जनपद के सर्विलांस और साइबर सेल टीम ने जनता की सुविधाओं के लिए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग समय और स्थानों पर चोरी हुए, खोए हुए 546 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके असली मालिकों को वापस लौटा दी हैं। बरामद किए गए इन स्मार्टफोन्स की अनुमानित कीमत 1,09,00,000 रुपए आंकी गई है। एसएसपी एटा के निर्देशन में साइबर सेल और सर्विलांस टीम पिछले काफ़ी समय से इन खोए हुए मोबाइलों को ट्रैक करने में जुटी थी। तकनीकी जांच और कड़ी मेहनत के बाद टीम ने जनपद सहित अलग अलग राज्यों और जिलों से इन 546 मोबाइलों को रिकवर करने में कामयाबी हासिल की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली जनपद में आगामी 17 जनवरी को आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक प्रारंभिक परीक्षा को सुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रायबरेली जनपद में इस परीक्षा के लिए कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, परीक्षा को 2 पालियों में संपन्न कराया जाएगा, जिसमें हजारों अभ्यर्थी अपने भाग्य का फैसला करेंगे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर शहर में इन दिनों खूंखार बंदरों का आतंक लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। बंदरों के बढ़ते हमलों से परेशान शहरवासियों की मांग पर नगर पालिका परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। मथुरा से एक्सपर्ट रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जो लगातार बंदरों को पकड़ने का अभियान चला रही है। अब तक सैकड़ों बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा जा चुका है। दरअसल गाजीपुर शहर में पिछले कई दिनों से बंदरों के आतंक की शिकायतें लगातार मिल रही थी। रेलवे स्टेशन, शहर की विभिन्न कॉलोनियों और घनी आबादी वाले मोहल्लों में बंदरों के हमलों से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान थे। लोगों की शिकायत के बाद नगर पालिका परिषद ने बंदरों के रेस्क्यू के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की और मथुरा से एक्सपर्ट टीम बुलाया गया। पिछले 3 दिनों से शहर में लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 342 बंदरों को पकड़कर सोनभद्र के जंगलों में सुरक्षित छोड़ा जा चुका है। देखिए, बंदरों का आतंक जो यहाँ पे था, सबसे ज्यादा बंदरों का था। कुत्तों का आतंक मैं कहूँगा इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुत्ते के काटने की अभी तक कोई ऐसी जगह या शिकायत नहीं प्राप्त हुई। फिर भी उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बंदरों की बहुत दिनों से जो है शिकायत प्राप्त हो रही थी और कई मोहल्लों में, जैसे स्पेशली रेलवे स्टेशन रोड पर और आपकी अष्टभुजी कॉलोनी में और बीच शहर में भी ये था कि यहाँ पे बहुत खूंखार बंदर हैं और वो जो है चूंकि उनको पर्याप्त भोजन मिल नहीं पाता है या पर्यावरण का भी वो मानिए तो आक्रामक रहते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के कौशाम्बी जिले में ग्रामीणों को झांसे में लेकर बैंकों में खाता खोलकर ऑनलाइन फ्रॉड मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कौशाम्बी हरियाणा के 2 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से एक थार गाड़ी, 3 मोबाइल और कई बैंकों की चेकबुक, 17 सिम, 21 एटीएम और गाड़ियों के फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य जो जानकारियां हैं वो जुटाने में जुटी हुई है। पकड़े हैं, जिनके बारे में पूरा जब छानबीन किया गया, पूछताछ किया गया, तो पता लगा कि ये जो है जो जनपद कौशाम्बी के कुछ लोगों का, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के लोग हैं, उनको लालच देकर, बला फुसलाकर, भोले भाले लोगों को उनका खाता खुलवाया है, उनका अकाउंट खुलवाया और उनके अकाउंट में जो साइबर फ्रॉड इन्होंने किया है उसका पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में तलवार वितरण का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने जिले में राजनीतिक और सामाजिक पारा भी अब इस कार्रवाई के बाद गर्मा गया। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी चौधरी और उनके बेटे सहित कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। मामले की शुरुआत शालीमार गार्डन क्षेत्र से हुई, जहां हिंदू रक्षक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम तलवार वितरण करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और 14 नामजद और लगभग 2 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव को लेकर व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने मोर्चा खोल दिया। पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए नोटिस के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। दरअसल सिकंदराबाद में धनखौर तिराहे से लेकर निजामपुर की पुलिया तक सड़क का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। पीडब्ल्यूडी ने सड़क के दोनों ओर 18 मीटर की जद में आने वाली दुकानों और मकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। जनपद संभल के थाना बहजोई क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी के मामलों में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा तथा क्षेत्राधिकारी बहजोई प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक पुत्र बिल्ला और लकी पुत्र गब्बर निवासी मोहल्ला गिहार बस्ती कस्बा व थाना बहजोई के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये दिन में रेकी कर रात के समय दुकानों और मकानों को निशाना बनाते थे। बीते दिनों ग्राम ढकरी में स्थित एक दुकान से
आपको बता दें, चीनी के कट्टे, कुम्मल, बीड़ी के बंडल, एक टीन डल्ला और नगद चोरी करने की घटना इन्हीं के द्वारा अंजाम दी गई थी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में जनपद संभल की जो थाना भैजोई की पुलिस है, उनके द्वारा सीओ भैजोई के निर्देशन में एक बेहद अच्छे गैंग का खुलासा किया गया है, जो कि सेंधमारी करके कुम्मल लगा के दुकानों से, छोटी दुकानों से और घरों से चोरी किया करता था। कल एक घटना हुई थी ग्राम ढकारी भैजोई के अंदर, वहाँ पे इन लोगों के द्वारा कुम्मल लगा के एक घर से पंखे का कुछ सामान और पाइप चोरी किया जा रहा था, जिसका वजन लगभग 20 किलो था। लोगों के द्वारा मौके पे इसको देख लिया गया, तुरंत सूचना दी गई, चोरों को पकड़ा गया और उनसे पूरी रिकवरी भी की गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर मानवता और स्वच्छता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक होटल का कारीगर तंदूर में रोटियां लगाते वक्त उन पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। ये घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वायरल वीडियो के अनुसार ये शर्मनाक हरकत दुहाई रैपिड स्टेशन के पिलर नंबर 750 के ठीक स्थित चिकन पॉइंट नाम की दुकान पर की जा रही थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तंदूर पर बैठा कारीगर हर रोटी को हाथ में लेने के बाद उस पर थूक रहा है और फिर उसे पकने के लिए तंदूर के भीतर लगा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके आसपास होटल के अन्य कर्मचारी भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उसे इस हरकत से रोक नहीं रहा है। वहां मौजूद किसी ग्राहक या राहगीर ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग और सोशल मीडिया पर यूजर्स में भारी गुस्सा है। लोग खाने पीने की चीजों के साथ की जा रही इस तरह की छेड़छाड़ को सेहत के लिए खिलवाड़ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बता रहे हैं। इंटरनेट पर लोग गाजियाबाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग से होटल मालिक और कारीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे सीतापुर से। अहम खबर है, जहां पुलिस ने जीएसटी चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 7 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह भोले भाले लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी फर्में बनाकर लाखों रुपए की जीएसटी चोरी कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए नकद और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। बरामद सामग्री में 37 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 39 स्टैम्प, 18 बिल बुक, 10 पैन कार्ड, 57 चेकबुक, 10 बैंक पासबुक, विभिन्न बैंकों के 135 चेक व 9 डिजिटल सिग्नेचर यूएसबी डिवाइस, 2 हार्ड डिस्क और विभिन्न फर्मों के 651 बिल शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त लकड़ी व्यापार के माफिया बताए जाते हैं। वो एक संगठित गिरोह बनाकर भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देते थे। इसके बाद उनकी पहचान पत्रों और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके कई फर्म फर्जी और बोगस फर्में बनाते थे। देखिए, जनपद सीतापुर में बड़ा अच्छा गुडवर्क किया गया है, जिसको हम लकड़ी जीएसटी माफिया जो है इसको हम कह सकते हैं। क्या जो आप सभी जानते हैं, जनपद सीतापुर के अंदर लकड़ी की बहुत सारी खेती होती है और उसका आगे मंडियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में उसको भेजा जाता है। उसमें एक बड़े पैमाने के ऊपर जीएसटी की चोरी और इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए इसमें आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह होता है, उस सभी की चोरी की जा रही थी। फर्जी फर्में क्रिएट की गई थी, लगभग 60 से 70 फर्मों को क्रिएट किया गया था और उन फर्मों के नाम से बिलिंग करके फर्जी बिल जनरेट किए जा रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ताजा मामला ललितपुर जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए नगर पालिका नगर में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाने की शुरुआत कर दी है। अतिक्रमण हटाने का कार्य रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कैलकुआ चौराहा तक किया जाना है। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते वाहन से लगातार सड़कें जाम में तब्दील हो रही हैं। आए दिन जगह जगह जाम लग रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने नगर के विकास को लेकर ये कदम उठाया और इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। कुछ वर्षों से बनाए गए पक्के निर्माण को धराशायी किया गया है। वहीं कुछ दुकानदारों ने इनका विरोध भी जताया है। उन्होंने अपना निर्माण तोड़ने का समय भी मांगा, लेकिन प्रशासन पहले ही 2 दिन का समय दे चुका था। वहीं सड़क पर सब्जी और ठेले लगाने वाले स्ट्रीट वेंडरों को भी अलग स्थान
चयनित किए गए हैं, जहां उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। जैसा कि पता है कि शहर के डेवलपमेंट को लेकर जो है लगातार बातें की जाती रही हैं। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जो शहर के डेवलपमेंट को लेकर ये लगातार अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जा रही है, उस पर ये हमारे जो मानक है PWD के, उसके क्रम में जो भी उसके जद पर है अवैध अतिक्रमण पे है तो वो हटवाया जा रहा है। साथ ही जो हमारे बिजली के खंभे या जो स्ट्रक्चर पब्लिक का स्ट्रक्चर है उनको अलग से शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि केवल शहर बल्कि हमारी जो रोड चौड़ी ही ना हो, बल्कि शहर को एक डेवलपमेंट की नज़रों से देखा भी जा सके। झांसी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययनरत समिति के सभापति किरण पाल कश्यप ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता और शासन के बीच का सेतु होते हैं। उनकी ओर से आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण करना प्रशासनिक अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में संसदीय अध्ययन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभापति किरण पाल कश्यप ने झांसी और ललितपुर जनपद के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया। बैठक का मुख्य एजेंडा ये समझना था कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन या व्यक्तिगत रूप से उठाई गई जन समस्याओं पर प्रशासन किस तरह कार्रवाई कर रहा है। समीक्षा बैठक के संसदीय अध्ययन समिति की कमेटी आई है, तो हम लोग उसके परिवार सभापति हैं। तो वही मान्य जितने जनप्रतिनिधि हैं जो जनहित के काम लिखते हैं, पत्र भेजते हैं, उन पर कितनी कार्रवाई हुई, जो नहीं हुई उसमें कब तक हो जाएगी, तो यही सब समीक्षा होती है। पत्र से मंडल में कितने मामले थे जिनका हमने अध्ययन किया, जिनका कार्रवाई नहीं, कुछ लोग प्रोसेस में हैं, कुछ पूर्ण हो गए हैं, एक दो नहीं रहा तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि इतने दिन में पूरा कर ली जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।